थॉमस मैथ्यू साहब आपके पास आऊँगा कि थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि जो ट्रंप के बयान और ट्रंप के कदम के बाद 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं। चीन ने भी टैरिफ को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का विरोध किया है। रशिया ने भी बयान दिया था कि हम तेल किससे खरीदना है, ये सारा कमर्शियल डिसीजन होना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं बना सकते। अब भारत के प्रधानमंत्री भले एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं चाइना, लेकिन वहाँ पे मुलाकात बायलैटरल मीटिंग होगी चाइना के राष्ट्रपति के साथ। रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। तो ये सब क्या संकेत दे रहा है? क्या हम लोग इसको टुकड़ों को जोड़ करके ये कह सकते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होने की कोशिश हो रहा है यहाँ पे, कि नहीं अभी बहुत प्रीमेच्योर है? लक्ष्मण जी, इट इज वेरी वेरी प्रीमेच्योर। ये अलायंस इंडिया चाइना रशिया अलायंस ये इम्प्रॉबेबल है, हो ही नहीं सकता। इट कैन नॉट हैपन। प्लस आपको एक चीज समझना चाहिए दैट चाइना के ऊपर भी अमेरिकन ने ट्रम्प ने 30% टैरिफ लगा है। इट इज नॉट दैट दे हैव नॉट इम्पोज्ड टैरिफ, ऑल्दो चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट trading partner among nations, amongst countries of the US. So Trump is on a frenzy. तो ये इंडिया चाइना एंड रशिया वो एक्सेस हो नहीं सकता, बिकॉज इंडिया का डिफरेंस विद चाइना इज सो मच, इज सो वास्ट। इट इज ओके, दैट इज ये पोस्टरिंग के लिए सही है, बट प्रैग्मेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई गिव यू एक छोटा सा पॉइंट आई वांट टू मेक। सी इंडिया का ट्रेड विद द यूएस का इंपॉर्टेंस क्या है? वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ऑलमोस्ट $45 बिलियन का सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.2 और 1.3% ऑफ इंडिया जीडीपी। नाउ हम हर समय ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स, वी टॉक अबाउट ब्रिक्स, ओके। विद ब्रिक्स इंडिया's trade, we have a trade deficit of $209 billion. So actually America is a best destination for us. So this you have to understand, because trade surplus is very important for us. And with all other ये जो हम लोग देख रहे हैं चाइना रशिया इंडिया, ये पोस्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही व्यवहारिक है नहीं। वीना मैम, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मैं बिल्कुल सही कहूँगी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और इससे भारत को हमेशा बहुत फायदा पहुंचा है। मल्टी अलाइनमेंट है जो हमारे इंटरेस्ट में है। जो आप कहें कि रशिया इंडिया चाइना हो ही नहीं सकता, वैसे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कह सकते हैं ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। आई एम नॉट इन फेवर नेसेसरली ऑफ रशिया इंडिया चाइना, बट आई एम इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। और कहना कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू यूएसए के सामने और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं हो सकती, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, उन्होंने इतने बिल्कुल संकेत दिया है, इतने ज़ोर से कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, और नेशनल इंटरेस्ट में हमारे लोग सुप्रीम हैं, और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम अगर करने चाहते हैं, हमारी स्वदेशी डेवलपमेंट करने चाहते हैं, आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमने देखा है कि हमारे जो लीडरशिप ग्लोबल साउथ की है, इतने समिट्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, ग्लोबल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, और ये देश देखते हैं भारत की लीडरशिप के लिए। और हर एक जो हमने G20 की मीटिंग की थी, उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है G20 में, ये अन्य चीजों की, इसी से भारत की यूनिवर्सल पोजीशन बन रही है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूनिवर्सल बेनिफिट, मैत्री वैक्सीन हमने किया है। तो ये जो है भारत की जो पोजीशन, हाँ, भारत की जो यूनिवर्सल पोजीशन बन रही है, ये तो कहीं नहीं ट्रम्प साहब को चुभ रहा है। प्रभु दयाल साहब, क्योंकि वही तो थॉमस जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये नहीं सोचते कि हम उनके बिना जो है वो जिए और इनको बिल्कुल अलग कर दें। और वीना जी ने कहा कि हमको मल्टी अलाइनमेंट से बड़ा फायदा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मेरे विचार में
जैसा मैंने कहा था कि ट्रंप साहब की ईगो हर्ट हुई है, और हमारे यहाँ कहावत है साम दाम दंड भेद। हमको किसी न किसी तरह से उनको मनाना है, क्योंकि अभी वो 3.5 साल से ऊपर वहां के राष्ट्रपति रहेंगे, और नुकसान करने की उनकी जो ये टेंडेंसी है और उनकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। अब कैसे उनको मनाएंगे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मान ले कि उन्होंने मीडिएट किया था, वो अपने को एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पे पेश करते हैं। अभी उन्होंने कंबोडिया थाईलैंड के बीच में ये पीस कराई, और थाईलैंड ने भी माना है और कंबोडिया ने भी माना है, और कई देशों ने ट्रंप को कंग्रेचुलेट किया। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उनको एक टेलीफोन कर दे कि भाई वाह वाह आपने बड़ा अच्छा किया, ये ट्रंप किया, ईगो मसाज करना बहुत जरूरी है, और ये कहते देखिए कि आप तो बड़े यू आर रियली ए बिग ग्लोबल पीस मेकर, तो ये बात जो है ये ट्रंप को अच्छी लगेगी, और उनको वो रूठे हुए हैं, उनको आप कह रहे हैं एम्बेसडर साहब दयाल साहब, आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तो ऐसा अगर हो तो फिर सर्वदलीय बैठक बुलाया प्रधानमंत्री मोदी, बोले कि देखो भाई हम ये बोलने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई है, लेकिन क्या करें वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, तो बोल के कम से कम उनका ईगो मसाज कर दिया जाए ताकि वो मान लें, और ये भी बोल दें कि चलो भाई आप कंबोडिया थाईलैंड के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे हो, उसमें क्या सर्वदलीय है? उनको कंग्रेचुलेट कर दो, बड़े अच्छे ग्लोबल पीस मेकर, कुछ तो इसमें चाल चलनी होगी भाई। देखिए, और ये भी बोल रहे कि भाई आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा तो मैं आपत्ति नहीं करूंगा, मिल जाएगा तो हमें खुशी होगी, तो बिल्कुल सारा मामला वहीं ठंडा पड़ जाएगा। यासिर अराफात को मिला। नरेश कौशिक जी, लाइटर मोड में कैसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? जी, मुझे नहीं लगता कि भारत को इस तरह से करना चाहिए। उसमें तो एक तरह से मुझे लगता है कि भारत का ह्यूमिलिएशन होगा, और भारत इतनी बड़ी शक्ति है, भारत को इस तरह से ह्यूमिलिएट तो नहीं और शायद ये हाँ बिल्कुल, आप शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतना कड़ा बयान दिया है, एक कड़ा मैसेज दिया है, क्योंकि क्या आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जरूर है कि भारत में बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान होगा, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चीन के मुकाबले भारत में उसका उपभोग बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर हमारे भारत में ज्यादा है, यानी 75% हमारे अपने उपभोक्ता हैं। चीन में 50% से भी ज्यादा वो निर्यात पर हम निर्भर है, बल्कि उससे ज्यादा होते जा रहे हैं। तो हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नरेश कौशिक जी, मैं थोड़ा सवाल को थोड़ा सा मैं एक तरीके से और पूछूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि हम किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, तो ये इस मैसेज को डोनाल्ड ट्रंप को कैसे लेना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को मान लेना चाहिए कि अब भारत इससे ज़्यादा नहीं कंप्रोमाइज करेगा, इससे ज़्यादा ढील नहीं देगा, तो अब हमें अननेसेसरी का प्रेशर ना बनाया जाए भारत पे। क्या ट्रंप इसको इस तरीके से देखेगा? देखिए, यहाँ मैं ब्रिटेन में बैठा हूँ, और यहाँ भी काफ़ी विरोध हुआ था जब ट्रंप ने वो लगाए थे टैरिफ। बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह की बातें कही थी, यूरोप में भी इसी तरह की बातें कही थी, रिटेलिएट करने की बात कही थी। तो और ब्राज़ील और आप कनाडा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वो अगर वार करते हैं तो अपने दोस्तों पर ही करते हैं। तो लेकिन उसके बाद में ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, ये जो तेल वाला जो मामला, इससे तो वो हट जाएंगे। हमें फिर 20 से 25 के बीच में कहीं, मुझे लगता है कि 20 के आसपास, जैसा मैंने पहले कहा, समझौता हो जाएगा। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो आपका पहला जो सवाल था उसी पर मैं आता हूं, कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति जो है उसके हिसाब से हमारे पास है अमेरिका के साथ दोस्ती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह बात सही है कि जो ट्रंप ने जो नुकसान किया है, खासकर जो विश्वास जो अमेरिका पर अब भारत में लोगों का नहीं होगा, उसकी भरपाई करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन आप देखिए, नेहरू से लेकर मोदी तक कितने हमारे सभी नेताओं ने चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है, लेकिन नहीं सुधरे, क्योंकि चीन हमें अपना प्रतिद्वंदी मानता है, और चीन नहीं चाहता कि भारत बहुत आगे बढ़े। अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका ने चीन को आगे बढ़ाया और अपने जैसा खड़ा कर दिया, और आज अब चीन अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तो अमेरिका में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने जैसे चीन के साथ किया था, हम भारत को भी आगे ना बढ़ने दें। तो हमारी, मुझे लगता है जो सबसे प्राथमिकता हमारी ये है कि हम अपने आप को और ज्यादा मजबूत करें, यानी जो है अजय साय साहब,
जी, हाँ, वो अजय बहुत साय जरूरी है। साहब हाँ, अजय साय साहब, हम अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे? एक ऑप्शन जो आप ही लोगों से मैंने सीखा हुआ है कि मार्केट को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, अब यूएस पे निर्भरता अपनी कम कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंशियल तो सरकार भी पे नहीं कर सकती किसी पैकेज के तहत, या फिर जब तक ट्रम्प साहब हैं तब तक थोड़ा सा जो है शांत रहे। संभल के चलना होगा, शांत रहें। देखिए, मैं कहूंगा कि इंडिया की जो यूएस से रिलेशनशिप है उसमें वी हैव इन्वेस्टेड फॉर डिकेड्स। हमें सिर्फ मिस्टर ट्रम्प को सामने रख के उस रिलेशनशिप पे नहीं करना चाहिए। हमें जो यूएस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो बनी रहेगी। मिस्टर ट्रम्प के कुछ बयानबाजी आते हैं उसको हमें समहाउ मैनेज करना चाहिए। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, जब से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, डी रिस्किंग के लिए कंपनियां डाइवर्सिफिकेशन की ओर देख रही हैं। गवर्नमेंट भी जिस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है उससे भी डाइवर्सिफिकेशन को काफी सपोर्ट मिल रहा है। हमने देखा है कि यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है एज कंपेयर टू आवर ओवरऑल एक्सपोर्ट। यूके के साथ मार्केट खुलने की उम्मीद है 6 से 8 महीने में। यूरोप के साथ भी अर्ली हार्वेस्ट होने की बात है, उससे भी मार्केट खुलेंगे। तो मार्केट की ओर डेफिनेटली आप इसको तवज्जो दे रहा है। एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिस तरह का हाई टैरिफ लग रहा है, कंपनियां आप कंपेल्ड होंगी नई मार्केट में जाने के लिए, जो कि पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट ये कि शॉर्ट टर्म में ये ट्रांजिशन नहीं होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये ट्रांजिशन जरूर होगा, बट शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट आएगा, वो हमारे लिए वरीसम फाइंड है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो चैलेंजेस हैं उसको हम अगर निगोशिएशन से एड्रेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए इंडिकेशन इंडस्ट्री को बहुत क्लियर है। और एक तरफ से जिस तरह का टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ उससे एक प्रॉब्लम है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी ऑन होल्ड हो गए हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट पे इतना टैरिफ लग रहा है। जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है वो भी ऑन होल्ड है इन ए वे। तो अगर हम ग्रेटर चीजों को देखें, इन्वेस्टमेंट को देखें जो ऑन होल्ड है, या ये देखें, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह की चीजें करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री को बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि उनको डाइवर्सिफाई करना होगा डिरिस्क करने के लिए, और शायद ये एक प्रायोरिटी अब हो जाएगी। तो ये कई सारे ऐसे स्टेप्स है जिस पे इंडस्ट्री पहले से काम कर रही थी, सरकार इंडस्ट्री मिल के काम कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा धीमी रफ्तार में थी। अब उस रफ्तार को हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और इसको एक मौके के तौर पर देखा जाए। इस पे जवाबी कार्रवाई जैसी बात फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन